अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मतासी फूड। जी आज बना रहे हैं पालक गोश्त और पालक गोश्त का सालन कैसे बनता है। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ मेरे पास जो है हाफ़ केजी के करीब गोश्त है और यहाँ मैंने जो है पालक ली हुई 1 बोल के करीब है और यानी आधा पाव के करीब पालक है। और हरी मिर्चों का पेस्ट जो है यहाँ पर मैंने पहले से करके रख लिया था, कुछ भी नहीं डाला मैंने, सिर्फ हरी मिर्चें हैं और जो है थोड़ा सा नमक ऐड किया था, उसको पीस लिया है मैंने। ठीक है, और 2 चम्मच डालेंगे। और यहाँ मैंने टमाटर लिए हुए हैं, 4 टमाटर हैं और 4 जो है वो ऑनियन है, उनको रफली कट कर लिया है। ऑयल डाला है मैंने पैन में 3 बिग सर्विंग स्पून और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। और प्याज जो मैंने रफली कट की हुई थी वो ऐड की और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है मैंने। बिग सर्विंग स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला और उसको अच्छे से मिक्स किया। और फिर उसके बाद जो है मैंने इसमें गोश्त शामिल कर दिया। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में डाल के गोश्त को जो है अच्छे से गला सकते हैं, मगर मैं जो है देसी काम कर रही हूँ तो मुझे प्रेशर कुकर में गोश्त नहीं गलाना, तो मैंने इसलिए इसमें इजीली इसमें रख लिया। तो अब जो है मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून नमक शामिल किया है और इसको स्टर कर रही हूँ, मिक्स किया, अच्छे से भुनाई की इसकी। और बस इसका भुनाई का ही कमाल है और कुछ भी नहीं करना है। बस इसमें जो है मैंने 2 टेबल ग्रीन चिल्ली ऐड किए मैंने। आप चाहें तो कम ज़्यादा अपने स्पाइस जितना आप खाते हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग ज़्यादा स्पाइस खाते हैं तो फिर मैंने इसलिए 2 टेबल 1.5 टीस्पून जो है कोरिएंडर पाउडर शामिल किया है। बस इसको स्टर करना है, अच्छे से भुनाई की इसकी मैंने। अब मैंने इसमें बिल्कुल पानी बिल्कुल नहीं डाला, क्योंकि गोश्त अपना पानी खुद छोड़ेगा। और बस इसको अच्छे से कंटिन्यूसली मैंने इसको स्पून हिलाया कंटिन्यूसली मैंने और इसकी अच्छे से मिक्सअप किए इसको ऊपर से नीचे तक। और यहाँ मैंने पहले 1 चम्मच डाला था, फिर मैंने 1 चम्मच दोबारा ऐड किया है हरी मिर्चों का। आप चाहें तो 1 चम्मच ही डाल सकते हैं और फिर मैंने इसको कवर करके रख दिया है। ठीक है, अच्छा अब जब तक कवर करके रखना है तब तक आपका गोश्त जो है थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ मैंने पानी शामिल किया। पानी शामिल करने के बाद जो है मैंने यहाँ पर पालक शामिल कर दिया और 1 बॉयल आने तक जो है हम जो है पालक को इसमें कर लेंगे। ठीक है, 1 बॉयल आने तक पालक को निकाल देना है। और यहाँ जो है मेरा गोश्त जो है आधा सॉफ्ट हो चुका था और पानी इसका बिल्कुल ऊपर आ रहा है और मैंने टमाटर शामिल कर दिए। और यहाँ मैंने जो है पालक को निकाल लिया था 1 बॉयल आने तक और फिर उसके बाद मैंने रफली इसको कट कर लिया। आप चाहें तो ब्लेंडर में डाल के इसको पालक को पेस्ट भी बना सकते हैं। अब टमाटर शामिल किए थे मैंने यहाँ पर, तो टमाटर देख लेती हूँ मैं सॉफ्ट हो गए नहीं होंगे। गोश्त भी सॉफ्ट हो रहा है तो वो भी चेक कर लेते हैं। गोश्त भी बिल्कुल डन हो गया था और टमाटर भी जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं, तो मैंने इसको अच्छे से भुनाई कर ली इसकी। 5 मिनट तक इसको अच्छे से भुनाई करनी है इसकी, 5 से 10 मिनट तक। और फिर जो है इसके अंदर मैं पालक शामिल कर दूँगी और यहाँ मैंने पालक शामिल कर दी है और इसे अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अभी फिर दोबारा इसके 5 मिनट के लिए हमने अच्छे से भूनना है, ताकि जो इसके अंदर इसका जो अपना पानी है वो खुश्क हो जाए। और आप चाहें थोड़ा सा ग्रेवी टाइप बनाना चाह रहे हैं, थोड़ा शोरबे टाइप बनाना चाह रहे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। हाफ़ कप के करीब पानी शामिल करके और इसको फिर जो है आप इसको थोड़ी देर के लिए रख दें। और यहाँ मैंने ऊपर से गरम मसाला शामिल किया। गरम मसाला शामिल करने के बाद 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके रख दिया था। और कवर करने के बाद जो है 5 मिनट के बाद देखें ये तैयार हो गया है पालक गोश्त का सालन। और यहाँ मैंने 2 रोटियाँ भी बना ली थी और रोटियों के साथ इसको सर्व करें। और ये मैं अभी डिश आउट कर रही हूँ। आप भी बनाइएगा, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।